नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक खास इंटरव्यू को लेकर। यह खास इंटरव्यू वाराणसी जिले से है। जी हाँ, बता दें कि बात अपनों की हो या वास्तविक पहचान की या फिर अपराधियों को पकड़ने की, एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ही है जो हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाता है। दुनिया भर में बढ़ रहे क्राइम के ग्राफ ने इसके एक्सपर्ट की मांग में भारी उछाल ला दिया है। चूंकि यह पूरी तरह साइंस की रिसर्च वाली फील्ड है, इसलिए साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और रिसर्चरों को यह खूब भा रहा है। पर इस फील्ड में इंटरेस्ट पहले कुछ अहम बातों पर गौर करना जरूरी है। उक्त बातें वाराणसी कोतवाली थाना क्षेत्र के दारा नगर की होनहार फॉरेंसिक साइंस की छात्रा पारुल सिंह ने कही। बता दें कि पारुल सिंह पुत्री अंजनी कुमार सिंह एक भाई और दो बहनों में सबसे छोटी हैं। बचपन से ही खेलों में खोजों में रुचि रखती थी। वही रुचि उन्हें फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ले गया और उन्होंने 76% अंक प्राप्त कर माता पिता भाई बहन संग पूरे काशी वासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पारुल सिंह ने प्रभाकर द्विवेदी संग एक इंटरव्यू में अपनी अनुभव शेयर करते हुए कही कि फॉरेंसिक साइंस का यूज क्रिमिनल की खोज करने के लिए किया जाता है। कभी कभी तो ये DNA जांच के द्वारा दो बिछड़ों को भी मिलाता है। अहम बात यह है कि अब इसमें काफी नई टेक्नोलॉजी का यूज भी होने लगा है। इसके एक्सपर्ट क्राइम स्पॉट से प्रूफ इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि कानून का राज कायम रहे। पारुल सिंह ने कहा, यह क्षेत्र उन लोगों के लिए बेहतर है जो जिज्ञासु और साहसिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं। दरअसल इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए चुनौती हर कदम पर मौजूद होता है। आपराधिक स्थलों पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण किया जाता है, फिर उसे दोषी व्यक्ति से तुलना कर कोर्ट के सामने सबसे मजबूत प्रूफ को पेश किया जाता है। इससे आपके अंदर चीजों को समझने की क्वालिटी होनी जरूरी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 1 अगस्त 2021 को फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का उद्घाटन कर यूपी के युवाओं को एक नया तोहफा दिया है। पारुल सिंह ने कहा, युवाओं को यह क्षेत्र अवश्य चुनना चाहिए। आइए दिखाते हैं वाराणसी से प्रभाकर द्विवेदी संग पारुल की एक खास इंटरव्यू। छात्र जीवन में परीक्षा उत्तीर्ण करना अपने आप में एक बहुत उपलब्धि होती है और सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में वह उपलब्धि टॉप के रूप में आए सामने, तो यह सबसे बड़ी खुशी का मौका होता है। तो आज इसी खुशी के मौके पे हमारे बीच उपस्थित हैं पारुल सिंह जी, जो MSc फॉरेंसिक साइंस में 76% पाकर टॉप किए हैं। तो हम आप सभी को मुलाकात करवाएंगे पारुल सिंह जी से और जानेंगे उनसे कि MSc फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले पारुल जी, आपका स्वागत है। जी, फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ जी। मैंने हाल ही में से फॉरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त किया है। जी, इसमें मैंने टॉप भी किया है। तो पहले तो पारुल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो टॉप करने के लिए। अच्छा पारुल जी, ये बताएं ना, पहले तो अपनी आप निजी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आप प्रॉपर कहाँ की हैं? मैं यहाँ वाराणसी की हूँ। मेरा स्टार्टिंग का स्कूलिंग सारा वाराणसी में ही हुआ है और मैंने विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद धीरे धीरे मेरी रुचि जो है वो फॉरेंसिक साइंस की तरफ गई, जैसे कि CID हम लोग बचपन में देखते थे। जी बिल्कुल, तो आज भी देखते हैं। जी, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये सब्जेक्ट को चुना और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसमें डिप्लोमा डिग्री हासिल की मेडिकल फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में। इसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। अच्छा, तो पारुल जी जरा ये मुझे बताइए कि फॉरेंसिक साइंस का क्या है? जी, फॉरेंसिक साइंस को लेके हर कोई कंफ्यूज रहता है, स्पेशली पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी अभी ये नहीं पता है कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। तो मैं बताऊं, फॉरेंसिक साइंस जो है विधि और विज्ञान को जोड़ करके बनाया गया एक नया सब्जेक्ट है, जो कि इसलिए क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा लॉ है उसकी हेल्प करने के लिए साइंस को ऐड किया गया और उस साइंस को ऐड करके बनाया गया एक फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और जो हमारे इनोसेंट हैं उनको बचाने के लिए बनाया गया है। तो पारुल जी,
जैसे कि सीबीआई है, सीआईडी है, तमाम प्रकार के पुलिस विभाग हैं, तो उनसे ये अलग क्या है, उनमें और इसमें क्या अंतर है? जी, जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं था तो हमारे जो प्लेन साइंसेस के स्टूडेंट हैं वो इसमें रिक्रूट कर लिए जाते थे, लेकिन पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्लेन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको, जैसे आप साइंस से पढ़ रहे हो बायो से, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप मैथ से पढ़ रहे हो तो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन जब आप फोरेंसिक साइंस से पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें क्रिएट की जाती है। इट मीन्स कि क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है, एविडेंस कलेक्शन सिखाया जाता है, हम क्राइम के इर्द गिर्द होते हैं। जो हमारा पूरा मास्टर होता है वो कैसे क्राइम हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे क्राइम का है, क्राइम भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है जनरेशन वाइज, और जो क्रिमिनल है उसका मॉडस ऑपरेंडी जिसे हम कहते हैं, उसका बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। एक क्राइम करने के बाद दूसरा क्राइम कैसे उसको करना है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती है इसमें। तो एक फोरेंसिक साइंस का स्टूडेंट इन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। वो जानता है कि कैसे क्रिमिनल सोचता है, कैसे क्राइम हो रहा है और कैसे क्राइम को सॉल्व करना है, वो ये चीज़ें। और सबसे स्पेशल चीज़ है इसमें कि जो एविडेंस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं क्राइम में, एविडेंस, वो कलेक्शन करना एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जानता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट डिले होता जा रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि जो क्राइम मतलब सीन ऑफ क्राइम पे जो जाते हैं पुलिस या थानेदार या जो भी, उनको पता ही नहीं है कि कलेक्शन कैसे करना है एविडेंस का। तो उनको वहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ वो पैकिंग करके फोरेंसिक लैबोरेटरी को फॉरवर्ड करते हैं, और वहाँ पे साइंटिस्ट के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि वो कैसे उनको इवैल्यूएट करे और कैसे अलग अलग करे, उसमें क्या पहचाने कि कौन सा सही एविडेंस है, कौन सा गलत। क्योंकि अगर उसके पास कोई एविडेंस आया तो मतलब उसको सब चीज़ों का एग्जामिन करना है, जो चीज़ें वैलिड हैं उसकी भी, जो चीज़ें इनवैलिड हैं उनकी। लेकिन वैलिड एविडेंस क्या है ये एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ही जानता है। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ को डेवलप करने का, और हर स्टूडेंट को, हर साइंस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि फोरेंसिक साइंस क्या है, वो इस सब्जेक्ट को चुने, आगे बढ़े, और हमारे स्टेट कह लीजिए, हमारी कंट्री कह लीजिए, हमको इस सब्जेक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो क्राइम है वो क्राइम रेट डिक्रीज़ हो जाए और जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी प्रोसीड हो। तो ये हमें बताएं पार्वती, जैसे कि आधुनिक साइंस में या आधुनिक जीवन में फॉरेंसिक साइंस का महत्व क्या है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को यह क्षेत्र चुनना चाहिए और चुन करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो इसमें जॉब की कितनी ज़्यादा चांसेस हैं? मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगी, इसके चांसेस प्राइवेट सेक्टर में भी हैं? जैसे होता है कहीं भी कोई क्राइम होता है तो ये होता है कि फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाई गई है, तो क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर से ही होते हैं या प्राइवेट सेक्टर से होते हैं? इस पर जी, इसके सर लगभग कुछ टाइम पहले तक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था कि हमें जॉब कैसे मिले, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जॉब कैसे मिले, क्योंकि पहले से चला आ रहा है कि बेसिक साइंसेज वालों के लिए ही रिक्रूटमेंट निकलती थी। मतलब कि जब भी रिक्रूटमेंट आती थी, एलिजिबिलिटी मांगते हैं ग्रेजुएशन साइंस, मास्टर्स प्लेन साइंस। तो ये एक बड़ा टॉपिक था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है और उसने ये चीज़ चेंज किया है कि अब सिर्फ फॉरेंसिक साइंस का ही स्टूडेंट जो है वो ये रिक्रूट किया जाएगा। इट मीन्स कि आप ग्रेजुएशन में साइंस रहो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप फॉरेंसिक साइंस दे करके फर्दर कर सकते हो। और गवर्नमेंट और प्राइवेट की जहाँ तक बात रहती है, गवर्नमेंट से भी रिक्रूटमेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए है, और अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली प्राइवेट लाइफ करो तो वो भी वैलिड है। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग, अगर कोई मास्टर्स डिग्री लेता है फॉरेंसिक साइंस में तो वो एज एन एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे सकता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई अपराध होता है तो जो फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है, तो जैसे अभी आप शिक्षा ग्रहण के अभी टॉप आपने किया है, तो टॉप करने के बाद आप किस क्षेत्र में कहाँ जाएंगे? जैसे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगी या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी बुलाया जाता है, किस तरह से होता है? जी, प्राइवेट के लिए भी बुलाया जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऐसे ही, अब चाहे वो एक्सीडेंट हो या मोटर व्हीकल चीज़ें हों, तो
तो इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे ही नहीं आपको पैसे दे देती हैं, वो प्राइवेट लैबोरेटरीज को हायर करती हैं ताकि वो उन पर इन्वेस्टिगेशन करे कि इज इट ट्रू और नॉट, हाँ बिल्कुल। कि जहाँ पे आग लग गई है, जहाँ भी व्हीकल चोरी हो गया है या व्हीकल में आग लग गई है या एक्सीडेंट है, व्हीकल एक्सीडेंट है, तो वो उनको प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट लैबोरेटरीज को ही ये हैंडल करने को देती है कि आप पता लगाओ कि ये सच है कि नहीं, देन वो प्रोसीडिंग करती हैं। तो ऑप्शंस दोनों ही जगह हैं। मेरी जहाँ तक बात रहेगी तो मैं PhD करना चाहती हूँ, मैं PhD के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब्स भी दे। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना है, जैसे कि वर्तमान में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चों का अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें आगे, हम कौन सी पढ़ाई करें, हम कंप्यूटर इंजीनियर बने, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, हम इस क्षेत्र में जाएं। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण की हैं, तो आप बच्चों को किस क्षेत्र में जाने के लिए प्रेफर करेंगे? जी देखिए, मैं फॉरेंसिक की स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं, मेरे लिए कॉम्पिटिशन्स हैं उन बच्चों के लिए जो फॉरेंसिक साइंस में आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक टीचर भी थी, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ टीचिंग भी किया है। तो मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से अगर उनको पता लगता है कि मैं फॉरेंसिक की फील्ड में हूँ तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि मैम आपने कैसे, मतलब इस फील्ड में आप कैसे गए, आपने कैसे किया, तो वो खुद ही इंटरेस्ट होता है। तो आजकल की जनरेशन जो है वो क्या कर रही, नए नए सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही है, मतलब जूलॉजी से पढ़ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉटनी से पढ़ना, पूरा बॉटनी हम पढ़ते हैं, तो वो जो है वो एक रिपीटिंग सब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो जो नई जनरेशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो रही है ऐसे सब्जेक्ट से, जो कि जिसमें कुछ नया है, कुछ नया पढ़ने को। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ नया नया नया, जैसे कि एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ाया जाता है, तो वो नई जनरेशन उसको बहुत पसंद कर रही है। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस टाइप की थिंकिंग रखता है, उसको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आगे आप करो। तो पारुल जी, आपने काफ़ी फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानकारी दिया और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक आज के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें जो है पारुल जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा। और पारुल जी ने बताया कि फॉरेंसिक साइंस का आने वाले समय में या वर्तमान समय में भी काफ़ी अच्छा महत्व भी है। जैसा कि पारुल जी ने CID का भी नाम लिया कि हम लोग जो है धारावाहिक CID देखते हैं और किस तरह से CID जो है बड़े बड़े अपराध को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। कोई भी घटना होती है तो नॉर्मल पुलिस को न बुलाते हुए CID को बुलाई जाती है। सो उसी तरह से जो है जस्ट लाइक CID की भी तरह फॉरेंसिक टीम है, तो जस्ट लाइक उसी तरह ये फॉरेंसिक साइंस है जिसमें पारुल जी ने टॉप किया है। तो पारुल जी अभी आगे PhD भी करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आपको PhD के लिए भी मैं अभी बधाई दूंगा कि आप उस क्षेत्र में भी टॉप करें। बाकी